Good evening friends, welcome to my channel. As we discussed in first video, today we will learn about what is LSRW, listening, speaking, reading and writing. After that, we'll learn about some greeting words and sentences, how to use them in different situations and in different time. At last, I'll help you to understand about one important framework, that is CID. ये मेरा अपना एक फ्रेमवर्क है which will help you to be better in life. तो what is CID? It's not that criminal investigation department. क्या है वो अपन लास्ट में देखेंगे. तो without wasting time, let's start the class. तो देखिए लाइफ में if you learn any language, so you have to have a very good skill about these four aspects, that is L, S, R and W. Then you can say कि आई एम गुड एट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. अगर आप बोलते हो कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ या आई एम गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, तो यू शुड हैव गुड स्किल अबाउट लिसनिंग, you should have understanding about how to speak that particular language in that accent, then reading, how to read that language and how to write in that language. So if you have these four skills, then definitely you can say I am good at that particular language. तो देखो लिसनिंग सबसे पहले दिया हुआ है कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए या उसको समझना पड़ता है, तो हमारे को वो भाषा जिस सेंस में बोली जाए, क्या हम उसी सेंस में सुन रहे हैं, वो जरूरी होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लिसनिंग स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप या एट व्हाट टाइम डू यू स्लिप, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा. अगर आपने ढंग से नहीं सुना, तो अगर मैं आपसे जनरली पूछता कि एट व्हाट टाइम डू यू स्लिप, तो बहुत सारे लोग होते इसका जवाब देते कि ये समझते हुए कि मैं रात के 10 बजे सोता हूँ या 11 बजे सोता हूँ, जबकि क्वेश्चन का मतलब ये था ही नहीं. स्लिप का मतलब तो फिसलना होता है. अगर मैं इसको ये कहता एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, तो आपका शायद आंसर जो आप सोच रहे थे कि मैं 10 बजे सोता हूँ या 11 बजे सोता हूँ, तो वो करेक्ट होता है. तो आप देख सकते हैं कि दोनों के वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन हम सुनते वही हैं जो हमें आता है. आप समझ रहे हैं, आदमी कभी भी वो नहीं सुनना चाहता जो अगला कहता है किस सेंस में कही गई है. इसलिए लिसनिंग को एक स्किल्स बोला गया है. अदरवाइज हियरिंग भी तो बोल सकते थे, क्योंकि हियर का मतलब भी सुनना होता है, पर वो नेचुरल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, बाहर कोई गाड़ी जा रही है और किसी ने हॉर्न दबाया है, तो मुझे उसकी आवाज़ आएगी, ना चाहते हुए सुनना पड़ रहा है. समझ रहे हैं. उसके अपोजिट लिसनिंग स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ती है कि अगर कोई व्यक्ति बोले तो उसकी बात को पूरी तरह से समझिए, और अगर आपको लगता है कि उसकी बात का जवाब देना उचित है तो आप दीजिएगा. और अगर आपको लगता है कि आपने जो उस व्यक्ति ने बात बोली आपको समझ में नहीं आई, तो हम लोगों को एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, डिड आई अंडरस्टैंड करेक्ट, ताकि उस कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं हो. आप समझ रहे हैं. इसलिए लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी भाषा को समझने के लिए. हालांकि इस पर बहुत डिटेल क्लास ली जा सकती है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, पैसिव लिसनिंग क्या होती है, जो कि हम लोग एडवांस लेवल या कॉर्पोरेट इंग्लिश सीखेंगे, तो उसमें जरूर मैं आपको बताऊंगा. दूसरा हम बात करते हैं स्पीकिंग. अब किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो वो 100% है कि अगला उस व्यक्ति जो भी आप वर्ड बोले या सेंटेंस बोले वो गलत समझ सकता है. क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आपको ब्रिटिश या अमेरिकन के जैसे बोलना चाहिए, मैं भी नहीं बोलता हूँ, पर आपके अंदर एक चीज़ का इशू तो नहीं आना चाहिए. तो उसको हम लोग बोलते हैं MTI, यानी मदर टंग इन्फ्लुएंस. क्या बोलते हैं उसको? मदर टंग इन्फ्लुएंस. तो मदर टंग इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश से हैं या राजस्थान से हैं या साउथ के तमिल तेलुगु बोलते हैं, आप जो भी भाषा बोलते हैं, तो हम जब उस भाषा के अलावा दूसरी भाषा बोलने का प्रयास करते हैं तो हमारा लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस जरूर आता है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कई बार गांव के लोगों को बोलते हुए देखा होगा, एग्जाम्पल की जगह एग्जाम्पुल बोलते हैं,
पीपल की जगह पीपुल बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगला व्यक्ति उसको गलत समझ सकता है। जैसे अभी मैं पेन बोलूँ कि पैन बोलूँ, दोनों में डिफरेंस है ना प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू वर्क ऑन आवर मदर टंग इन्फ्लुएंस को कैसे दूर करेंगे, उसकी भी हम क्लासेस जरूर लेंगे कि प्रोनाउंसिएशन में, कि आप उसको व्हाट बोले, कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वाई स्पीकिंग के लिए आपको इस चीज़ पर 100% काम करना चाहिए, और वी विल डेफिनेटली टेक अ क्लास ऑन दिस पार्ट कि हाउ टू वर्क ऑन द MTI पार्ट। फाइनली विल कम मोर रीड एंड राइट, क्योंकि स्पोकन क्लास है, उतना ज़्यादा इन चीज़ों पे एम्फेसिस नहीं देंगे, बट हाँ एटलीस्ट मैं राइटिंग पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए जब आपकी स्पेसिफिक कभी सीरीज स्टार्ट करूँगा ग्रामर की, स्पोकन में मैं उतना ग्रामर नहीं पढ़ाऊँगा, but definitely those who are preparing for competitive examinations or who want to be good at grammar, so I'll take a class of English grammar. There you'll understand how to be good at when you are writing in particular language, especially in English में जो इसकी grammar होंगे we'll take in class. लेकिन रीड में आपको एक चीज़ बताऊं कि देखो हम जब भी कोई आप इंग्लिश में नॉवल पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आदमी उसी धारा प्रवाह से पढ़ता है जैसे वो बोलता है। जबकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है या लाइन लिखी होती है या वर्ड लिखा होता है, या तो वो बोल्ड होता है या उसके अंदर कॉलन होता है या सेमी कॉलन होता है या ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, तो उनकी अपनी एक वैल्यू होती है, ताकि व्यक्ति उस भाषा को उस एक ही टोन में नहीं पढ़े, मैं ऐसा जा रहा था कर रहा था, कुछ नहीं। यू शुड नो कि व्हेन यू आर स्पीकिंग वेयर यू नीड टू रेज योर टोन, वेयर यू नीड टू लो डाउन योर टोन, where you have to be fast, where you have to be slow. So for those aspects हमारे पास में रीड के लिए वो सब पंक्चुएशंस लगाए जाते हैं, तो वो भी हम I'll take one class. I think that will be fair enough to understand how to read particular line or paragraph or newspaper. So that will be fair enough. For writing, yes, मैं कई बार टेस्ट लेता था, आप भी कोशिश करिएगा कि if I give very simple topic, for example पेन, अगर आपको मैं बोलूं कि पेन के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है, तो समटाइम वंस यू हर्ड दिस वर्ड देन यू विल बी वेरी मच एक्साइटेड, है ना, आप खुश हो जाते हैं, पेन पे मैं तो लिख लूंगा कि यस आई हैव अ पेन, दिस इज अ बॉल पेन, आई लाइक पेन, आई हैव सो मेनी पेन। तो आप यू राइट 4-5 लाइन्स, पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप शायद ज़्यादा 15 लाइन 10 लाइन के बाद आपके पास सेंटेंस खत्म हो जाते हैं, तो लिखने का क्या तरीका होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सेम स्ट्रक्चर हम लोग जब मैं आपको कभी एक्सटेम्पोर की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। अगर आप इजी कोई भी टॉपिक ले लो, हैप्पीनेस ले लीजिए, अगर आपको हैप्पीनेस पे इंग्लिश में बोलना हो आप कोशिश भी करके देखिएगा, आप 1 मिनट बाद या 45 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास में वर्ड्स खत्म हो गए हैं या लाइन खत्म हो गई, आप बोल ही नहीं पा रहे। कारण उसके पीछे का ये नहीं है कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको बोलने का स्ट्रक्चर नहीं पता कि हाँ भाई सबसे पहले हमारे को उस वर्ड के बारे में बताना चाहिए, फिर उसके मायने पास्ट में क्या थे, आज प्रेजेंट में क्या है, उसके मायने फ्यूचर में क्या होंगे, उस पर्टिकुलर वर्ड का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट है, या कोई इंडस्ट्री, तो उसको बहुत सारे एक्सपेक्ट्स अगर आप ऐड करके फिर आप बोलोगे, तो चाहे वो आपको 1 घंटा बुलवाना हो या 2 घंटा बुलाना हो, तो आप 101% आप बोलते चले जाते हैं। तो उसमें भी हमारे एक स्टोरी टेलिंग की स्किल्स भी आती है। So that is why if you want to be very good at English, if you be regular with my channel, I promise you I'll develop your all 4 skills: listening, speaking, reading and writing, and I'll start different playlist in my channel so that you can watch on daily basis। कि grammar का तो आप grammar वाले playlist में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप pronunciation के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाके देखेंगे। तो I'll cover all these 4 aspects, then you can be good at spoken English. I hope you understood what is the important of LSRW। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा स्पोकन इंग्लिश। देखो स्पोकन इंग्लिश में आई स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ ग्रीटिंग, है ना। अगर हम सबसे एकदम बेसिक जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ भाई कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, तो मुझे जो लगता है सबसे पहले हम समझते हैं एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका क्या होता है। अगर आप मेरा वीडियो देखा होगा तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ हेलो। तो या आप किसी भी व्यक्ति से मिले तो आप फॉर्मल तरीके से अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप हेलो बोल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी को भी ग्रीट करने का फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हेलो के अलावा आप
और भी वर्ड्स यूज कर सकते हो कि केवल हेलो नहीं होता, आप कैजुअल तरीके से हाय भी बोल सकते हो। इसके अलावा आप अपने दोस्तों में जो आजकल की जेनजी है या सभी दोस्त होते हैं तो वो लोग हे वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि हे ब्रो व्हाट्सअप काइंड ऑफ थिंग्स दे यूज इट। तो आप ये फर्स्ट टाइम ग्रीट करने के लिए हेलो बोल सकते हो। अगर आपने हाय हेलो तो ऑब्वियसली सबको पता भी होगा एंड आई एम श्योर दैट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज जो हमारे को समझनी होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करना आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग भाई टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार अगर आपको किसी को ग्रीट करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टाइम के अनुसार किसी को ग्रीट करना है तो जो सबसे पहले सुबह सुबह अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। अच्छा एक चीज और देखो कि जब आप किसी को गुड मॉर्निंग बोले ना तो एनर्जी के साथ बोले, ऐसा नहीं कि भाई आप विश कर रहे हो कि क्या कर रहे हो भाई, गुड मॉर्निंग यू नो व्हेन यू विश यू शुड बी एनर्जेटिक। जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी वेलकम, तो वेलकम में एक सीन आता है ना, तो बोलते हैं क्या कर रहा है, सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब। बोले ये बोल रहा है कि बेच रहा है। तो जब भी आप किसी को गुड मॉर्निंग बोले तो लगना चाहिए कि आप उसको विश कर रहे हो, ना कि उसको बेच रहे हो या फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो इट्स एनर्जेटिक पार्ट। सो गुड मॉर्निंग आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हो, गुड मॉर्निंग यू नो। सो व्हेन यू पुट सम एनर्जी पीपल रियली लाइक इट कि यार वो बंदा मेरे को विश कर रहा है, ना कि मेरे साथ सुबह उठा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नो, वर्ड्स के अंदर फीलिंग होती है। आप समझिएगा कि अगर वर्ड्स को बिना फीलिंग के बोला जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो मैं फीलिंग्स की वैल्यू क्यों दे रहा हूँ कि अगर आप देखो मजाक के तौर पर किसी को बोला यार भाई क्या यार गधों जैसी बातें कर रहा है यार, तो वो बुरा नहीं मानेगा। उसको लगा क्योंकि आपने नॉर्मल तरीके से आपने गधा वर्ड बोला है ना, तो ही नॉट माइंड द वर्ड यू यूज फॉर हिम गधा। लेकिन अगर आप वही डोंकी वर्ड अगर आप गुस्से बोलो गधा है क्या, बदतमीज कहीं का, सुना नहीं था तेरे को एक बार में, तो वही वर्ड अगर आपने यूज कर लिया तो 100% क्या चेंज हुआ, वर्ड तो वही गधा था उसमें भी और इसमें भी, पर डिफरेंस कहाँ पे आ गई, फीलिंग्स के साथ में। तो व्हेन यू स्पीक तो उसमें ऑब्वियसली आदमी गुस्सा हो जाएगा कि यार उसने इससे बोला। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ पर्सपेक्टिव ये था कि आप जब भी कोई भी लैंग्वेज का वर्ड यूज कर रहे हैं या एम्फेसिस देना चाहते हैं तो प्लीज उसमें आप भावनाएं व्यक्त करिए, फीलिंग्स पुट करिए एंड देन पीपल विल अंडरस्टैंड। सेकेंड जो होता है एग्जैक्टली अगर आप 12 बजे किसी को विश कर रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग 12 बजे, है ना। एग्जैक्टली अगर आपको किसी को 12 o'clock विश करना हो तो आप क्या बोल सकते हो, सॉरी 12 बजे दोपहर में अगर आपको किसी को विश करना हो तो आप क्या बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग। यानी 12 PM की बात कर रहा हूँ मैं, AM की बात नहीं होगी। अब 12 बजे से लेकर अगर आपको 5 बजे तक किसी को विश करना है, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर आपको किसी को विश करना है तो आप क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। क्या बोलोगे, गुड इवनिंग, ठीक है। यानी शाम को अगर आप 12 से 5 बजे के बीच में, सॉरी माय मिस्टेक इज दिस, आप बोलोगे गुड आफ्टरनून। तो आप 12 बजे से 5 बजे के बीच में अगर किसी को विश करना हो तो आप क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून। क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून। और 12-5 बजे के बाद में अगर आप किसी को विश करना है तो आप क्या बोलते हो, गुड इवनिंग। क्या बोलते हो, गुड इवनिंग। और रात में जब भी आप किसी से अलग हो रहे हैं या दूर जा रहे हो तो नाइट में आप क्या बोलते हो, गुड नाइट। क्या बोलते हो आप, गुड नाइट। तो निश्चित तौर पे अगर आप इन सिचुएशंस या टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रीटिंग्स को विद फीलिंग्स के साथ में यूज करोगे दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। अब क्या है कि आपने ये वर्ड सीख लिए हाय हेलो गुड मॉर्निंग, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का भी ग्रीट करना आना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस, तो आप फ्लो बना रहे हैं, मतलब वी आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। तो आप किसी भी व्यक्ति को अगर आपको ग्रीट करना हो तो हम क्या क्या सीख चुके हैं, तो आप मिलोगे तो आप बोल सकते हो हेलो गुड मॉर्निंग, है ना। तो नेक्स्ट आपने इसके अलावा नेक्स्ट आपने चीज सुनी होगी, आदमी क्या बोलता है, हाउ आर यू।
क्या बोलता है, हाउ आर यू। ये एक थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीका होता है, इसके जगह आप लोग बाग यूज करते हैं और भी यूज कर सकते हैं, हाउ डू यू डू। ठीक है, आज अभी दो ही सीखते हैं, इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कैजुअल के तरीके से भी आदमी बोलता है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले व्हाट्सअप, उसका मतलब भी एग्जैक्टली वही होता है ना। या हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, कुछ अगर आदमी कोई टफ टाइम से गुजर रहा है और आप उसका हालचाल जानना चाहते हैं, तो आप ये हाउ आर यू, हाउ डू यू ना बोल के या व्हाट्सअप बोलोगे थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो हम लोग बोलते हैं हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, यानी कि आपका जीवन अभी कैसा चल रहा है। तो ये बहुत सारे सेंटेंसेस उसके आगे एज पर द सिचुएशन यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को बोलते हो कि हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो वो नेक्स्ट जो व्यक्ति होगा वो बोलता है आई एम फाइन, है ना। तो इसका जो शॉर्ट तरीके से क्या बोलता है वो, आई एम फाइन, क्या बोलता है, आई एम फाइन। और उसके रिवर्ट में वो आपसे पूछता है एंड व्हाट अबाउट यू, क्या बोलता है, व्हाट अबाउट यू। तो इस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो अगर आपने देखा होगा तो एक शॉर्ट कन्वर्सेशन यहाँ तक हम आज समझते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, बट आप यहाँ तक आप समझ सकते हो कि हेलो गुड मॉर्निंग, तो फिर नेक्स्ट बोल सकते हो आप हाउ आर यू। तो जो नेक्स्ट व्यक्ति है जिससे आपने ग्रीट किया वो बोलेगा आई एम फाइन, तो आप एंड व्हाट अबाउट यू, तो आप भी बोल सकते हो आई एम वेरी वेल थैंक यू। क्या बोल सकते हो आप इसके रिवर्ट पे, आप इसके रिवर्ट में आप बोल सकते हो आई एम वेरी वेल, ठीक है, और आप लास्ट में थैंक यू बोल सकते हो। अगर आपने अपना कन्वर्सेशन को एंड करना है, अगर कुछ है तो आगे ऑब्वियसली कन्वर्सेशन बड़ा होता जाता है, तो हम इसको यहाँ तक बोल के आप एक शॉर्ट कन्वर्सेशन खत्म कर सकते हो कि यस हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो बोलेगा आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, तो रिवर्ट में आप बोलोगे आई एम वेरी वेल थैंक यू। और अगर उसने हाउ डू यू डू बोला तो भी अगर आपने बोला हेलो गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, तो बोला आई एम वेरी वेल व्हाट अबाउट यू, तो आप बोल सकते हो सेम हियर, तो आप ये भी बोल सकते हो मैं भी ठीक हूँ। कई बार आदमी बोलता है कि हेलो गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, तो बोलेगा आई एम वेरी वेल थैंक यू, तो आप बोल सकते हो एंड व्हाट अबाउट यू अगर उसने बोला तो कई बार जवाब में आदमी क्या बोल सकता है सेम हियर, मैं भी ठीक ही हूँ भाई साहब, जैसा आप बोल रहे हो सेम मैं भी ठीक हूँ। तो दैट्स different ways by which you can greet someone and you can continue your conversation, or after saying thank you you can also close your conversation। तो वो open conversation क्या होता है, close क्या होता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपके लिए बेसिक्स में आज हम इतना ही है समझते हैं। तो इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या समझा है और क्या क्या बोलना चाहिए, तो so that you will have a clear understanding about what we have learned so far and how to use those words and sentences। So we have learned about hello या hi या hey यूज कर सकते हो। उसके बाद में हमने कुछ टाइम रिकॉर्डिंग सीखा लाइक गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या एग्जैक्टली 12 o'clock अगर है तो हमने बोला गुड नून, या फिर हमने सीखा गुड इवनिंग, या फिर लास्ट हमने और सीखा गुड नाइट। एंड इसके अलावा जब हमारा अगर आप चलेंगे हेलो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी बोले, उसके बाद हमने क्या सीखा हाउ आर यू, हाउ आर यू या हाउ डू यू डू, या इसकी जगह आप और एक मैंने छोटा सा सीखा था कैजुअल तरीका व्हाट्सअप, या एक आपको मैंने बताया था कि कोई थोड़ा टफ सिचुएशन से गुजर रहा हो तो आप पूछ सकते हो कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। हालांकि मैंने इसका आंसर नहीं बताया, जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हो
It is getting better day by day. It is getting better day by day. Day by day. So this is what we have learned today about greetings. I hope it is clear to all of you. आप सबको ये समझ में भी आया होगा और कब कब सिचुएशन में यूज करते हैं, तो आप प्लीज़ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा और उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि याद है मैंने पहले ही बोला था कि लर्न क्या मतलब क्या होता है। मेरी फर्स्ट क्लास में आप जाइएगा, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि लर्न का मतलब ही है प्रैक्टिस करना, और कोई भी भाषा बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखी जा सकती। तो प्लीज़ इसको ज़रूर बोलिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ में। देन डेफिनेटली बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी ये भाषा जबान पे चढ़ती जाएगी और आप नेचुरल धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने चालू कर देंगे। तो अब लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ प्रॉमिस की थी, दैट वी विल लर्न टुडे। व्हाट इज दैट? हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं कि मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि मैं आपको एक फ्रेमवर्क सिखाऊंगा जो मैं अपनी लाइफ में बहुत इम्प्लीमेंट करता हूँ, और आई फील दैट इट हैज़ गिवन मी गुड पर्सपेक्टिव एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो व्हाट इज दैट? CID. So what is the meaning of the CID? कि CID में C का मतलब होता है चॉइस। कि लाइफ में आज हम जो भी हैं या जो भी बनेंगे, आप समझ रहे हैं, वो हमने हमारे जीवन में जो भी चॉइसेस ली है उसकी वजह से होता है। ये कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है या वैसी है। आपने बहुत सारे स्टेटमेंट भी सुने होंगे। बिल गेट्स का एक फेमस स्टेटमेंट है कि आप गरीब पैदा होते हैं इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप अगर मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आपने लाइफ को चूज ही ऐसा किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, मुझे लगता है कि जो भगवान ने सबसे ज़्यादा किसी को पावर दी है कि चॉइस हमेशा आपके जीवन में आपके पास होती है कि आपको सही रास्ते पे चलना है या गलत रास्ते पे चलना है, आपको मेहनती बनना है कि आलसी बनना है, आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है या एकदम मीडियोकर होकर रुक जाना है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर चॉइस। अब 20 चॉइसेस न रखिएगा, एक चॉइस रखिए और उसके पीछे भागिए। सो दैट्स व्हाट आई फील कि लाइफ में आज जो भी व्यक्ति जैसा भी है, जितनी भी इसको सक्सेस मिली है, वो उसकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेक श्योर दैट कि आपकी जो भी लाइफ में चॉइस हो वो बेस्ट हो और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कंप्रोमाइज का मतलब मैं आपको अपना एग्जांपल दूं। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो मैं एक MBA की प्रिपरेशन जब कर रहा था तो कैट हमारा एग्जाम होता है, तो मेरे एक अंकल थे, वो बोलते थे बेटा देखो प्रिपेयर करो तो आप IIM के बारे में ही सोचो, ठीक है। तो अगर आप IIM के बारे में नहीं सोच, कई बार आदमी सोचता है यार सिम्बोसिस मिल जाए तो वो भी ठीक है, फिर नार्जी मिल जाए वो भी ठीक है, IMD गाजा मिल जाए वो भी ठीक है। तो बोलते फिर आप क्या करते हो कि जब कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो ना, तो आप अपनी एनर्जी का लेवल क्या करते हो, डाउन करते हो। फिर वही बोलते हैं फिलहाल ठेंगा ले लो वो भी ठीक है। तो मेक श्योर यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर चॉइस। उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, सुबह 4 बजे उठना है, 12 घंटे करना है, 15 घंटे मेहनत करना, वो जरूर करना चाहिए टू विन योर चॉइस। अब आता है कि चलो मेहनत तो आदमी करता है लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती, तो उसका पीछे क्या रीजन होता है। मैंने हमेशा एक चीज़, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत है, मेरा ये मानना है, आपको इंडिपेंडेंसी एक चीज़ पैदा करनी चाहिए जो मैंने बहुत ज़्यादा, कि आपको ना कभी भी फुली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर फुली डिपेंड हो जाते हो कि यार वो मुझे बताएगा या मुझे समझाएगा तो मुझे कोई चीज़ समझ में आएगी। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे एक हनुमान जी का एग्जाम्पल लेते हैं कि हनुमान जी वॉज टोल्ड गो एंड टेक संजीवन बूटी, राइट? ही वेंट देयर एंड ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज विच वन इज संजीवन बूटी। अब वो डिपेंडेंट होते हैं कि यार कोई आकर मुझे समझाए इसमें से कौन सा है, कोई बताए, मुझे क्या पता। तो वो लेकर जाते तब तक लक्ष्मण जी के प्राण चले जाते हैं कि नहीं। तो व्हाट ही डिड कि भाई मेरा काम क्या है, मेरा काम है संजीवन बूटी लाना। तो उन्हें क्या किया, थ्रू आउट द माउंटेन एंड ही ब्रॉट टू द द ऋषि जो भी थे, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, पर उनके पास लाया कि लीजिए भाई संजीवन बूटी। उनका काम क्या था, संजीवन बूटी लाना, वो लेकर आए। समझ रहे हैं? ऐसे ही आप जब कोई भी लक्ष्य को निर्धारित करें, चॉइस बनाने तरीके से आपकी लाइफ में जो भी एम कर ले, तो आपको कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, किसी के ऊपर भी। अगर आप डिपेंडेंट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति, उसका जितना लेवल होगा उसका आप मान के चलिए 40% ही आपको आएगा,
100% उस व्यक्ति के लेवल जिसको भी उसके लेवल पे आप नहीं पहुंच सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जीवन में किसी को अपना आदर्श नहीं बनाए या गुरु या मेंटोर नहीं बनाए। आज समझ रहे हैं? तो आप जरूर पूछिएगा जब भी आपको कहीं प्रॉब्लम आए और यू गेट स्टक, तो यू गो एंड टेक द एडवाइस, फिर आगे बढ़ते रहिए। इसीलिए जो ओलंपियन होते हैं, क्या उनके कोई गुरु मेंटोर नहीं होते, पर वो सिर्फ गाइड करते हैं कि भाई अब करो। जब उसको लगता है कि अभी गिव अप करना बहुत थक गया, नहीं 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 नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतना पोटेंशियल होता है वो उसको भी नहीं पता। जैसे हनुमान जी के लिए वो काम किसने किया था? जामवंत जी ने। उनके अंदर कितना पोटेंशियल था उनको भी नहीं पता ना। तो लाइफ में आपके पास में गुरु और मेंटोर जरूर होना चाहिए जो आपकी पोटेंशियल्स को बढ़ा पाए, पर डिपेंडेंट नहीं थे उसके ऊपर। समझ गए आप मेरी बात? तीसरा चीज होता है कि डिटर्मिनेशन, जो भी आप परसिस्टेंसी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, पर मुझे लगता है आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए लाइफ में, कि आपने एक बार जो सोच लिया, ठीक है, तो उसके लिए वो मैंने कहा ना शुरुआत में जब फर्स्ट क्लास था, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। आप मोटिवेशन एक दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, फिर गायब हो जाता है। तो लाइफ में आपको सक्सेस उसी व्यक्ति को मिलती है जो डिटरमाइंड होता है, जो डिसिप्लिन्ड होता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और डिटरमाइंड नहीं है तो 101% है, चाहे आप कितनी चॉइस रख ले, डिपेंडेंसी रख ले, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, फिर आप गायब हो जाओगे। इस पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई है कि आपको 1% आपको रोज सक्सेस लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, तो आप डेफिनेटली बन जाओगे। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ होता नहीं, बिना डिटर्मिनेशन में कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन क्रिएट ग्रेटनेस। तो जिस व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन या डिसिप्लिन होता है वो हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ करता है। क्योंकि अगर इसके बिना अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कैसे चलेगा? क्योंकि देखो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि हमारे वेदों में एक श्लोक आता है, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरचरित आत्मान किन्नमे पश्यति तुल्यम किन्नमे नरचरित आत्मान। इट मीन्स कि हर आदमी को अ मैन शुड इवैल्यूएट हिज एक्शंस एवरी डे वेदर ही इज बिहेविंग लाइक एन एनिमल और ह्यूमन। कि हर इंसान को अपने आचरण का अवलोकन हर दिन करना चाहिए कि वो मनुष्य की भांति व्यवहार कर रहा हो या जानवर की बात। तो मनुष्य हर दिन कुछ ना कुछ नया करता है, नया सीखता है, और जानवर न नया करता है ना नया सीखता है, तो इसलिए वो जानवर है। तो अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा, कुछ नया नहीं किया, कुछ डिसिप्लिन नहीं ला रहे लाइफ में, इन चीज़ों को आप अपने तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पा रहे, तो फिर आप पे हम उसमें डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप इस सक्सेस फॉर्मूला को अपने जीवन में उतार ले कि सबसे पहले मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे करना है, तो 100% उसके पीछे लगे। ये चॉइस आपने ले ली ना एक बार, तो फिर उसको पीछे मत लो। तो करने से पहले 100 बार सोच लो, करूंगा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो छोड़ दो, खत्म बात। चॉइस क्लियर। फिर डिपेंडेंसी, अरे यार वो ये मिल जाए तो करूंगा, वो हो जाए तो करूंगा, ऐसा होगा तो मिल जाए तो हो जाए। अब दुनिया भर के फिर भी बहाने। आदमी क्या होता, दिमाग तो देखो उसको रिलैक्सेशन चाहिए होता, वो हार्डवर्किंग चाहिए नहीं, तो फिर वो एक्सक्यूज ढूंढने लग जाता है। इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ में इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी होती है। पर मैंने आपको बताया इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की हेल्प ना ले या गुरु या मेंटोर ना बने। और फाइनली डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। तो अगर आप इन तीनों चीजों को लेकर चलते हो, आई कैन गारंटीड मैन, नोबडी कैन बीट यू इन दिस वर्ल्ड। Whatever you want to achieve in your life, you will achieve and success will be yours. I hope you have understood well. तो आज हमने इन 3 चीज़ों के बारे में सीखा। मैं समराइज कर देता हूँ। What is LSRW? Listening, speaking, reading and writing. फिर इसके बाद हमने ग्रीटिंग्स के बारे में सीखा, जो हाय, हेलो, हे, फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, and some more sentences like how are you, how do you do, what's up, and how's your life going on. So please keep practicing this, keep understanding, keep applying these formula, and I hope you will get it success in life. And definitely after 3 months later we will speak in English and with fluency. And please be regular in the class. Thank you very much.